कांस्टेंट में हमने कहाँ तक चीज़ें देखी थी? आई थिंक हम लोगों ने होस्टिंग तक देख लिया था, होस्टेड वाला पार्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका एग्जांपल देखा था कि भाई अगर आप वेरिएबल के साथ अप्लाई करते हैं तो होस्टेड हो जाता है, बट अगर आप लेट के साथ सेम चीज़ ट्राई करते हैं तो नहीं होता है। जैसे हमें यहाँ पर वॉल्वो रिटर्न आ रहा है, तो अपनी फाइल यहाँ पर ओपन करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑन। तो मैं एक टेस्ट के नाम से कोई फाइल बनाई थी यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। इसके अंदर एरे और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पर करेंगे कॉल, और यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी नेम इज डेमो डॉट इनर HTML, हम यहाँ पर जाकर लिख देते हैं वेरिएबल नेम इज कार नेम। सो अगर हम लोग इस एग्जांपल के साथ जाते हैं तो हमारा आउटपुट आ जाता है, बट यही सेम चीज़ जब हम लोग लेट में करते हैं तो लेट हमें यहाँ पर मैं क्या डिफाइन, बट आउटपुट में जाते हैं तो हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो यानी कि क्या है यहाँ पर इसका मतलब, वेरिएबल डिफाइंड विद लेट आर आल्सो होस्टेड टू द टॉप ऑफ द ब्लॉक बट नॉट इनिशियलाइज, मीनिंग using the let variable before it is declared will result a reference error। ये रेफरेंस एरर हमें कहाँ दिखाई देगा, अगर आप F12 प्रेस करेंगे कंसोल में आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कैन नॉट एक्सेस कार नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन, तो ये काम नहीं करेगा। इसी तरह से अगर हम लोग कोई अलर्ट डिफाइन करते हैं और उसमें हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं कार नेम, और हम यहाँ पर लिख रहे हैं कांस्टेंट कार नेम इक्वल टू वॉल्वो, तो अगर आप इसको यहाँ रन करेंगे तो अगेन ये भी एक एरर में ही कंसिडर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो दो वेरिएबल होते हैं कांस्टेंट एंड लेट, इनके केस में क्या है कि पहले डिफाइन देन इनिशियलाइज। यहाँ पर क्या हो रहा है, इनिशियलाइज पहले हो रहा है और डिफाइन बाद में हो रहा है, इस वजह से ये काम नहीं करेंगे आपके। तो ये थे आपके वेरिएबल्स जो कि हम लोगों ने अपने 2 क्लासेस में कंप्लीट किए हैं मोटे मोटी। आज हम लोग नया टॉपिक देखेंगे ऑपरेटर्स। तो चलिए VS कोड में आते हैं और टेस्ट फाइल को एज इट इज रखेंगे, कांस्टेंट वाली फाइल को लेंगे, इसको सेव एज कर लेंगे यहाँ से, और टॉपिक का नेम हो जाएगा जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। चलिए नीचे आइए, यहाँ डिफाइन करेंगे ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स हम लोग स्टार्ट करें, तो डिस्कस करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। कैप्स लॉक ऑफ करेंगे। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ mathematical and logical computation। Example, the assignment operator, which means equal to, इसका काम क्या होता है, assigns values।
इक्वल टू का काम क्या होता है? असाइंस वैल्यूज। इसी तरह से एडिशन ऑपरेटर प्लस सिंबल एड्स वैल्यूज। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर multiplies value, and comparison operator जिसमें हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन का यूज करते हैं। इसके लिए एम्परसेंट GT कंपेयर्स वैल्यूज। ठीक है, तो हमारे पास तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। तो चलिए असाइनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ऑलरेडी क्लियर है बट एक एग्जांपल बनाते हैं। HR फॉर हॉरिजॉन्टल रूल, यहाँ लिखेंगे जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट। The assignment operator assigns a value to a variable. Assignment examples, तो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया का यूज करेंगे। जैसे कि मॉडर्न प्रैक्टिस में आजकल हम लोग लेट का यूज करते हैं। ठीक है, और इसका अपन आउटपुट चेक करेंगे भी इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ जाइए try.js ऑपरेटर इक्वल, यहाँ जाइए टॉपिक का नेम लिखिए जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, और इसको अपन मेंशन करेंगे h1 और एक को डिफाइन करेंगे h2। दी इक्वल टू ऑपरेटर id डेमो, आइए और लिखिए लेट x इक्वल टू 10 फॉर एग्जाम्पल। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अगर आप करते हैं यहाँ से, तो डेमो में अब यहाँ लिखेंगे इनर HTML इक्वल टू वेरिएबल x। तो x की जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी वो डेमो के अंदर आपको यहाँ जाके डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल क्रिएट करते हैं। assign the value like 5 to x, तो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे let x equal to 5, assign the value to y, so आप यहाँ लिख देंगे let y equal to 2। next, assign the value x plus y to z वेरिएबल, तो यहाँ पर let z equal to x plus y। तो 2 4 6 टोटल हाइट होगी 7। चलिए
फाइल ओपन करिए, सेव एज करिए इसको और try.js ऑपरेटर, कॉपी, क्लोज, रिप्लेस, लिखेंगे दी असाइनमेंट ऑपरेटर, कोड कॉपी फ्रॉम हेयर, पेस्टेड हेयर और जी को अब हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे और यहाँ लिखेंगे the sum of x plus y is, इस तरह से। बाकी नीचे जो भी है कहानी उसको सबको डिलीट करो, ब्राउजर में आइए, फाइल को रिलोड करिए। चलिए तो पहला वाला एग्जांपल देखते हैं। तो हमने जैसे 10 की वैल्यू असाइन की जिसमें 10 आ गया हमारा, और यहाँ पर हम लोगों ने इसको असाइन किया तो हमारा रिजल्ट, अच्छा हमारी फाइल गलत अटैच है, उसको सही कर लीजिए, कॉपी एंड पेस्ट, इक्वल को रिमूव कर दीजिए, क्लोज दिस फाइल, रीलोड एंड टेस्ट अगेन। तो आउटपुट क्या है हमारा 7, 5 + 2 = 7, इस तरह से। अब एडिशन जो हमारा है उसको देखिए। तो देखो एक तरह से एडिशन हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं, बट कॉपी करेंगे इसको, पेस्ट करिए, जावास्क्रिप्ट एडिशन, the addition operator plus adds numbers। सो जैसे y की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर z = क्या हो जाएगा, x + y, और इसका जो भी टोटल होगा वो आप यहाँ जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो उसके अंदर। इसको लोग नेम दे देंगे, ऑपरेटर एंड, फाइल का नेम यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, कॉपी, तो इस वाले ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक, ऑपरेटर यानी कि प्लस ऑपरेटर। तो लिखेंगे आप यहाँ पर और जी को कॉल कर लेंगे। ब्राउजर में आइए, रिलोड करिए, लाइन की हाइट को बढ़ा दीजिएगा 4 और क्लिक करिए, ठीक है, तो आपका प्लस ऑपरेटर का आउटपुट है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन वगैरह परफॉर्म करना चाह रहे हैं, क्या लिख दीजिए, जावास्क्रिप्ट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिक ऑपरेशन का हम लोग यहाँ से उठाएंगे लाइन, इसको लाके कॉल करेंगे यहाँ पर। The multiplication operator multiplies values या numbers। तो इस सिनेरियो में अगेन हम लोग यहाँ से वैल्यू कॉपी करेंगे, यहाँ पर करेंगे कॉल और सिंबल को हम लोग मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर लेंगे, इस तरह से। फाइल यहाँ से क्लिक, सेव एज करेंगे इसको और ऐड को रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लाई।
नीचे आइए, रिप्लेस कीजिए यहाँ पर, टोटल लाइन हाइट इज 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल पुट करिए, यहाँ मल्टीप्लाई सिंबल पुट करिए, क्लोज करिए इस फाइल को, ब्राउजर में आइए, रिफ्रेश कीजिएगा और रिजल्ट देखिए, ठीक है। तो हमारा मल्टीप्लाई हुआ, जहाँ पहले हमें 7 रिटर्न आ रहा था, 5 + 2, 5 × 2 इक्वल टू आपको 10 रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ऑपरेटर्स जो है वो काम करते हैं। तो पॉइंट आता है कि नंबर ऑफ कितने टाइप्स हैं ऑपरेटर के, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। जैसे कि लिख देते हैं टाइप्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। So there are several types of JavaScript operators. लिखेंगे UL LI और यहाँ जाकर लिख देंगे arithmetic operators, assignment operators, comparison operator, string operator, logical operator, bitwise operator, ternary operator and type operator. So इतने नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल है इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर लिखेंगे HR, H2, JavaScript arithmetic operators. So arithmetic operators are used to perform arithmetic on numbers. तो यहाँ से एग्जाम्पल बना लेंगे इसका। मल्टीप्लाइंग का एग्जांपल था और ये हमारा एडिंग का था। चलिए तो यहाँ से एक लाइन करेंगे कॉपी, कॉल करिए इसको और यहाँ लिखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एग्जाम्पल। यहाँ लिखिए लेट a इक्वल टू लाइक 3, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लेट x इक्वल टू, हमने जैसे डिफाइन किया 100 + 50 और इसके बाहर वो कर देते हैं मल्टीप्लाई विद a। तो दोनों का टोटल करो और जो टोटल आया उसको मल्टीप्लाई कर दो a की वैल्यू के साथ, ठीक है। ऐसा कुछ हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ जाइए, फाइल को आप सेव एज कर लेंगे और इसको जाके आप यहाँ डिफाइन कर देंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस।
इसको रिप्लेस कर दो। फाइल में आइए, लाइन कॉपी, जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, arithmetic operations. A typical arithmetic operation takes two numbers or expressions and produce a new number. So here we have let a equal to 3, let x equal to 100 plus 50 एंड जो भी टोटल होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद a, तो यहाँ पर जाकर हम लोग लिखेंगे x। अब यहाँ पर हो गया 150, तो 150 को अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 450 होना चाहिए। तो फाइल को ब्राउजर में टेस्ट करके देखें क्या आउटपुट में रिसीव हो रहा है इसका। ये देखिए, तो आपका 100 प्लस 50 पहले टोटल हुआ, देन उसके बाद समीशन को हमने मल्टीप्लिकेशन किया विद ए की वैल्यू के साथ। तो कौन कौन से ऑपरेटर है हमारे पास, इसको जरा समझते हैं। तो लिखेंगे VS5 टेबल डिफॉल्ट, एंटर करेंगे और यहाँ पर हम जाके डिफाइन करेंगे लिखेंगे टेबल स्ट्राइप एंड टेबल बॉर्डर। यहाँ लिखेंगे ऑपरेटर, यहाँ लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। remove this, remove this, remove this, और यहाँ लिखेंगे हम लोग जैसे कि प्लस ऑपरेटर, मतलब एडिशन। नेक्स्ट ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन, नेक्स्ट ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट ऑपरेटर टू टाइम मल्टीप्लाई, एक्सपोर्टिनेशन, यानी कि अगर अपने स्क्वायर निकालना होता है उस केस में उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट डिवीजन, परसेंटेज, इसको लोग यूज करते हैं मॉड्यूलस, हम मैथ में इसको पढ़ते थे डिवीजन रिमाइंडर। जैसे इसको ऐसा समझो कि आपने 3 को 10 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 3 जा 9 आया, तो रिमेनिंग जो बचा तो उसका आउटपुट आपका 1 आ जाएगा उस केस में। फिर आपका आता है प्लस प्लस ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। फिर आपका आता है माइनस माइनस, इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल है अरिथमेटिक के अंदर। चलिए अब बात करेंगे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर की।
assignment operators. Assignment operators assign values to JavaScript variables. The assignment addition assignment operator, जिसको हम जानते हैं प्लस इक्वल टू के नाम से, adds a value to a variable. So एक एग्जांपल देखें असाइनमेंट का. असाइनमेंट एग्जांपल, let x equal to like 10, हमने लिखा let x plus equal to 5. तो अब इसका जो आउटपुट होगा वो 15 होना चाहिए, क्योंकि 10 की वैल्यू तो ऑलरेडी है, उसमें प्लस इक्वल टू 5 और ऐड किया हम लोगों ने. यहाँ जाएंगे, फाइल को सेव एज करेंगे और इसको चला के देखेंगे. try.js, यहाँ लिखिए ऑपरेटर प्लस इक्वल. चलिए जावास्क्रिप्ट arithmetic, the plus equal to operator. नीचे आएंगे, let x equal to 10, x plus equal to 5. तो चेक करते हैं हमारा डेटा क्या रिसीव होता है. स्विच टू वेब ब्राउजर. ठीक है, तो ये प्लस इक्वल टू, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो x प्लस इक्वल टू 5 या x इक्वल टू x प्लस 5. बात एक ही है, वो भी असाइनमेंट है और ये भी एक तरह का असाइनमेंट है. ठीक है, तो कौन कौन से हमारे पास ऑपरेटर्स अवेलेबल है. तो ऑपरेटर एग्जाम्पल एंड सेम एज. तो जैसे कि हमारे पास होता है इक्वल टू ऑपरेटर, मतलब इसका बना x इक्वल टू y. तो ये सेम ही रहेगा, x इक्वल टू वाई, देयर इज नो चेंज. इसको सब हटा दीजिए, कॉपी पेस्ट. नेक्स्ट हमारे पास प्लस इक्वल टू, तो x प्लस इक्वल टू या x इक्वल टू x प्लस वाई, बात एक ही है. नेक्स्ट हमारे पास आता है माइनस इक्वल टू, तो ये x माइनस इक्वल टू वाई या x इक्वल टू x माइनस वाई, बात एक ही है, आउटपुट एक ही रहेगा. नेक्स्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू, यानी कि ये मल्टीप्लाई करेगा, फिर आप लिखें x इक्वल टू x मल्टीप्लाई वाई. इसी तरह से डिवाइड इक्वल टू, तो आप डिवाइड इस तरह से लिख सकते हैं, फिर x इक्वल टू x डिवाइडेड विद y, बात एक ही है. नेक्स्ट परसेंट इक्वल टू, तो आप यहां लिख सकते हैं या फिर x इक्वल टू x परसेंट वाई, और
ये स्क्वायर निकालने के लिए है, क्या लिखेंगे आप, 2 टाइम मल्टीप्लाई, या फिर x इक्वल टू एक्स 2 टाइम मल्टीप्लाई y। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा, तो अभी तक हम लोगों ने इस तरीके से लिखना देखा था, ये हमने पहली बार ट्राई किया इस तरह से। तो दोनों का आउटपुट जो होगा वो आपको सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी हम लोग इनको प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। अभी जैसा आप देख लो कौन कौन से ऑपरेटर सिंबल हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह से हमारे पास आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तो कंपैरिजन में जैसे हमारा आता है 2 टाइम इक्वल टू, इसको बोलते हैं इक्वल टू। फिर हमारे पास आता है ट्रिपल इक्वल टू, ये क्या करता है, आपका इक्वल वैल्यू को भी चेक करेगा और उसका टाइप भी चेक करेगा, इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। नेक्स्ट नॉट इक्वल टू, नेक्स्ट नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप। फिर आपका आएगा ग्रेटर देन, एम्परसेंट GT, ग्रेटर देन। फिर आपका आएगा लेस देन, एम्परसेंट LT। फिर आपको मिलेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर आपको मिलेगा लेस देन और इक्वल टू, फिर आपको मिलेगा क्वेश्चन मार्क। यही होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। सो इफ एल्स की कोडिंग को अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हो तब इसको हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स आप देखो, मैथ में आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। फिर हम देखेंगे स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन कैसे करते हैं, all the comparison operator above can also used on strings. Example, here लिखिए let text 1 equal to A, let text 2 equal to B, और हम यहाँ जाके चेक करते हैं let result equal to text 1 is less than
टेक्स्ट 2। और इसको कॉपी कर लीजिएगा यहाँ से, यहाँ ये फाइल को सेव एज कर लीजिए और लिखिए ऑपरेटर स्ट्रिंग कंपैरिजन, और यहाँ जाके अपने इस बटन को कॉल करा देना है। तो हम लोग यहाँ जाके स्टेटमेंट लिख देंगे इज ए लेस देन बी। हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो भी इसका रिजल्ट होगा वो आपको यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा, है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेट है। यहाँ पर मैं इसको कॉल करा लिया है। यहाँ लिखिए हम लोग जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, all conditional operator can be used on both numbers and strings। फाइल का URL कॉपी, यहाँ पर रिप्लेस, यहाँ पर हाइड कर दीजिए 4 और वेब ब्राउजर में आके रीलोड। तो टेक्स्ट 1 यानी कि ए जो है वो बी से छोटा है, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न आना चाहिए यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिटर्न क्या आ रहा है, इज लेस ए लेस देन बी। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको ट्रू रिटर्न मिला इसमें, जो कि सही है। इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं। Note that strings are compared alphabetically। हमने देखा पर 20 और 5, और हम यहाँ बोलते हैं टेक्स्ट 1 इज लेस देन टेक्स्ट 2। कॉपी करिए कोड, क्लिक हियर, फाइल को सेव एज करेंगे और यहाँ पर हम लोग इसका नेम कर देते हैं लाइक 1 और कोड को अपन यहाँ कर देते हैं रिप्लेस। बट यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में आपको प्रॉपर सिंबल ही डालना पड़ेगा। चलिए यहाँ लिखते हैं इज 20 लेस देन 5। ठीक है, और ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया उसको। Note that strings are compared alphabetically। यानी कि इसका मतलब ये है कि ABCD अगर है तो हो जाएगा, अगर न्यूमेरिक है तो ये कोड कंफ्यूज हो जाएगा। देखो टेक्निकली अगर देखा जाए तो अगर मैं इसको कोड हटा दूं तो ये गलत है, यानी कि फॉल्स आना चाहिए। बट यहाँ पर इसका रिजल्ट कुछ आपको ट्रू समथिंग देखने के लिए मिलेगा। यहाँ ये रीलोड एंड क्लिक हियर, क्या लिखा रहा है, ट्रू। कहता है कि बी जो है वो लेस देन है 5 से, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि नंबर के ऊपर ये वाला टेक्निक काम नहीं करता। नंबर के लिए हम लोग विदाउट कोड को प्रेफर करते हैं, तभी हमारा आउटपुट आता है। जैसे अब यहाँ से कोड हटा देंगे तो ये कोड देखो वर्क करना स्टार्ट कर जाएगा। अब ये फॉल्स आना चाहिए।
आ गया, 20 5 से छोटा नहीं है, तो क्या हो गया, फॉल्स। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिकली एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि नंबर के ऊपर इसको हमें नहीं चलाना है, ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये पार्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है। इसी तरह से नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग एडिशन। The plus can also be used to add concat, तो concatenate बोलते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पर लिखा जैसे कि टेक्स्ट 1 अरीना एनिमेशन, और आप यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट 1 प्लस इस तरह से, तो आपका अरीना एनिमेशन जो रिजल्ट में ज्वाइन होके आएगा। कॉपी दिस, क्लिक हियर, सेव एज, इसका नेम डिफाइन करिए concatenate। हमारी फाइल है और यहाँ जाके हम लोग रिजल्ट को फैच कर लेंगे। प्लस ऑपरेटर, the plus operator concatenates, adds strings। ये देखिए आउटपुट अरीना एनिमेशन में डिस्प्ले हो रहा है इसमें। Oh God. Next, the plus equal to assignment operator can also be used to add concatenate strings, like copy this example again, चलिए यहाँ लिखते हैं let text 1 इक्वल टू अरीना, और यहाँ लिखते हैं हम लोग text 1 प्लस इक्वल टू एनिमेशन, लाइक दिस। तो इस सिनेरियो में अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो भी आपका ये वर्क करेगा। कॉपी दिस, यहाँ आ जाएंगे और फाइल को हम लोग यहाँ से सेव एज कर लेंगे और उसको लिखेंगे concatenate और एंटर। यहाँ जाइए, डेटा कॉल कीजिए और टेक्स्ट 1 को कॉल कराइए।
the plus equal to operator. The assignment operator plus equal to can concatenates the strings. ये देखिए आपका कॉन्कैटिनेट हो गया. Mark padding 3 m by 3 h3. Note, when used on strings, the plus operator is called the concatenation operator. Next, HR H2. Adding strings and numbers. Adding two numbers will return the sum, but adding adding a number and a string will return a string. तो ये हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं. तो चलिए एक एग्जांपल बना लेते हैं यहाँ पर. So in this example हम यहाँ पर लिखते हैं let x equal to 5 plus 5, let y equal to, हम अगर इस तरह से लिखते हैं आगे या पीछे तो ये 55 आएगा, और यहाँ हम लिखते हैं z इक्वल टू हेलो प्लस 5. तो इसका रिजल्ट होगा 10, इसका रिजल्ट होगा 55, इसका रिजल्ट होगा हेलो 5. चलिए ट्राई करके देखेंगे. फाइल को सेव एज कीजिए. यहाँ लाके मैटर को कॉल करिए. जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑपरेटर में प्लस ऑपरेटर, और यहाँ लिखेंगे एडिंग अ नंबर एंड अ स्ट्रिंग रिटर्न्स अ स्ट्रिंग. यहाँ लिखिए x br y br z. फाइल सेव एज, अपडेट योर URL एंड रिफ्रेश. क्लिक हियर. आप देख सकते हैं जो पहले वाला डेटा था वो हमारा टोटल हो गया, क्योंकि वो था 5 + 5. इसमें टेक्स्ट आपका पहले है नंबर में और लास्ट में न्यूमेरिक 5 है, तो ये न्यूमेरिक होने के बाद भी
स्ट्रिंग में ही कंसिडर होगा। और इसी तरह से टेक्स्ट यहाँ पर अगर लिखा हुआ है और नंबर लिखा है तो वो हेलो 5 में कंसिडर होगा। नेक्स्ट, if you add a number and a string, the result will be a string। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि टेक्स्ट अगर पहले आएगा तो आपका बाद वाला नंबर भी स्ट्रिंग में ही कंसिडर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में लॉजिकल ऑपरेटर्स की। जावास्क्रिप्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो जैसे कि एंड का सिंबल, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड। टू टाइम पाइप की, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल और एक होता है एक्सक्लेमेशन ओनली, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल नॉट। तो ये आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल के अंदर, ठीक है। तो किसके अंदर कौन कौन से सिंबल होते हैं हम सबके बारे में देखते जा रहे हैं, फिर इनको डिटेल में देखेंगे हर एक को चला के। तो ये हमारा है लॉजिकल। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं टाइप ऑपरेटर। इसको बोलते हैं हम लोग टाइप ऑपरेटर। तो एक होता है टाइप ऑफ, ये इसके लिए कोई सिंबल नहीं होता, टाइप ऑफ लिखना होता है। रिटर्न्स द टाइप of a variable। इंस्टेंस ऑफ, ये भी एक वेरिएबल है, सॉरी ऑपरेटर है। रिटर्न्स ट्रू if an object is an instance of an object type। ठीक है। फिर आते हैं आपके बिटवाइज ऑपरेटर। ये जनरली हमारे काम में रेयर आते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें इस्तेमाल होते हैं। बिटवाइज operators। So bit operators work on 32 bits numbers, any numeric operand in the operation is converted into a 32-bit number. The result is converted back to a JavaScript number। चलिए, तो यहाँ आते हैं ऑपरेटर डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल सेम एज
result and decimal. चलिए, तो सबसे पहला था हमारा एंड ऑपरेटर, तो इसको भी हम लोग एंड ही बोलते हैं। जैसे हमने लिया 5 एंड 1, तो ये सेम एज क्या होगा 0 1 0 1 एंड 0 0 0 1। तो बाइनरी में कुछ आपका ये इस तरह से रहेगा। इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 0001, डेसिमल में इसका आएगा 1। इसी तरह से हम यहाँ पर लेते हैं पाइप, जिसको बोलते हैं और। हमने लिखा 5 और 1, तो इसको आप लिखेंगे 0101 और ये 0001, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 0101 और ये बन जाएगा आपका 5। इसी तरह से हम यहाँ पर लेंगे जैसे कि टिल्ट, ये नॉट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जिसमें लिखा टिल्ट 5, तो ये टिल्ट 0101 1010 और ये आपका गलत बता रहा है 10 आएगा। नेक्स्ट कैरेट, इसको हम बोलते हैं एक्स और, बिल्कुल सही। 5 एक्स और 1, तो लिखेंगे 0101 एक्स और 0001, सो 0100 और ये हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। तो हमने लिखा जैसे 5 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो 0101 लेफ्ट शिफ्ट 1 और ये हो जाएगा आपका 10100। ये गलत है, ये 1010 आएगा और ये बनेगा 10। नेक्स्ट आता है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट यहाँ लिखेंगे हम लोग 0101 राइट शिफ्ट, ये हो जाएगा 0010 और ये हो जाएगा 2। फिर आता है अनअसाइंड राइट शिफ्ट, ट्रिपल एरो। तो 5 ट्रिपल टाइम 0101 और ये हो जाएगा आपका 0010, ये भी 2 ही रहेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर ये सिंबल लगाए हुए, तो इसको आप यहाँ पर लिखें इस तरह से %LT, जहाँ पर ये 2 टाइम वाला है %GT,
हमें इसकी यूज़ हम लोग नहीं करते, हम लोग ये काम सारा इनसे चला लेते हैं अपना। हमारे पास कंपैरिजन वगैरह सब चीज़ों के लिए ऑलरेडी ऑपरेटर्स है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है अंडरस्टैंड करने के लिए, बट फिर भी ट्राई करते हैं समझने की। तो नीचे आते हैं डिव, और यहाँ पर हम लोग एक मार्क P3my3 यहाँ लिख देते हैं दी एग्जाम्पल्स above uses 4 bits। 4 बिट्स क्यों बोले, क्योंकि 4 के पेयर में आपने ऊपर यूज किया है। 4 बिट्स unsigned examples, but JavaScript uses 32-bit signed numbers because of this in JavaScript tilt 5 will not return 10, it will return -6। नेक्स्ट, तो ये क्या होगा, टिल्ट तो यहाँ पर हमारे 0 होने चाहिए, सब मिला के टोटल 32 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 परफेक्ट। will return इतनी बार यहाँ पर आप लिख दोगे 1 1 0 1 0। तो इस तरह से चलता है बेसिकली। तो बाइनरी में क्या होता है, दो ही नंबर होते हैं, या तो 0 होता है या 1 होता है। फिजिक्स अगर आप लोग पढ़ के आए हो तो इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा देख लेंगे आगे, बट आपके काम में आएगा नहीं है, मेरे नहीं आया था। चलिए, तो इस तरह से बेसिकली ये है हमारे ऑपरेटर्स। अब हम लोग वन बाय वन सभी ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, जो हमारे ऑपरेटर्स हैं अलग अलग, ताकि आप अच्छे से इन सभी का इस्तेमाल कर पाओ। तो फ्रॉम मंडे आपका जो बैच टाइम रहेगा सभी का वो 3:30 to 5 रहेगा, उसी में हम लोग जावास को डिस्कस करेंगे। और टीटीएस में 9 to 10:30 क्लास नहीं होगी, और टीटीएस वालों का सिर्फ टीटीएस के डेज में एक्सडी फिग्मा चलेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना रखना है। एक मिनट होल्ड कीजिए प्लीज। ओके, तो
तो किसी को कुछ डाउट था जो पूछना था? कौन थे भी वो लोग? वो शायद चला गया। चलो कोई नहीं, फिर कल वहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।